ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका न पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतारकर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफूके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो कहा मेरे प्रभु यहाँ नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा, यहां मैं सर के बल चल के जाऊं, पर असमर्थ हूं। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए, तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, वही खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों के नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। दूसरा, प्रभु के जो उत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और भी जो भागवतिक उत्सव है, यदि आप अपने आराध्य देव का उत्सव नहीं मनाते हैं, तो ये सेवा अपराध है, मनाना चाहिए। चार लोग मिलकर के सुंदर फूलों से पत्रों से श्रृंगार करके प्रभु की जय घोष करनी चाहिए, प्रभु की कथा करनी चाहिए, आपस में बैठ करके भगवान के जन्म अवतार की, लीला अवतार की कथा कहे, नाम कीर्तन करे। अगर ऐसा नहीं करता तो ये अपराध है। तीसरा, प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम न करना, यह अपराध है। जय बार सामने जाए, जय बार प्रणाम करें। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो हाथ जोड़कर सर झुका दीजिए, नहीं तो पंचांग या साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय बार गुरुदेव से मिले, जय बार प्रभु के श्री विग्रह के सामने जाए, जय बार प्रणाम करें। अगर अपनी कुटिया में भी प्रभु विराजमान है, तो जय बार उनके सामने, इससे दासत्व पुष्ट होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, प्रणाम करें। चौथा, यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कोई सिद्धांत समझता ही नहीं। जो शौचालय है उसमें उतने ही वस्त्र पहनकर जाएं जितने हम धो सकते हैं। अगर आपको बार बार शौच लग रही है, तो आप कमर से जरूर स्नान करें, यहां से हाथ धो लीजिए, कुल्ला कीजिए, नाक आंख कान इन छिद्रों को पवित्र कीजिए और वही वस्त्र पहनिए, या उनका हो, नहीं तो जो अन्य वस्त्र हैं, आजकल तो सुविधा है, कोई बाहर तो जाना नहीं होता, वस्त्र उतार दीजिए, उतना पहनिए जितना धो सकते हैं। यदि आप ठाकुर सेवक हैं, भजन करने वाले हैं, ये पवित्रता नहीं रखेंगे तो जहां जो कुछ भी छुएंगे सब अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, ओ मलिनता छा जाती है। अब ये आज का जो नया समाज है, शास्त्र पवित्रता को जानता ही नहीं है, तो स्वीकार क्या करेगा? और बिना पवित्र हुए हमारे विचार पवित्र नहीं होते। इसलिए कभी अपवित्र दशा में ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने जाना, सेवा सामग्रियों को छूना, ये अपराध माना गया है। प्रभु के सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, ये सेवा अपराध माना गया। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए, इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे, ये प्रभु की कृपा। छठवां, जब हम प्रभु की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करते समय प्रभु के जब सामने आवे तो उनको प्रणाम करें। प्रणाम किया, किया। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वहीं खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिणा। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। 7वां, प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप
पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, हाँ ऐसे फैला, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा रहता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं। सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। 8वां, प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके अपने हाथों से लपेट कर बैठना। ऐसे ऐसे घुटने दोनों खड़े करके ऐसे जैसे बांध कर ऐसे ऐसे बैठना सेवा अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने, अब जैसे मंदिर में गए थके हैं आप, दीवार में उड़क करके ऐसे सो, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही टिको, बस जितनी देर आप सावधान है। ये बाहर निकल जाओ, एकांत सेवन करो। श्री विग्रह के सामने उतनी देर ही दर्शन करने गए, केवल आपकी दृष्टि नक्शिख लो अंगंग माधुरी, प्रभु की केवल दर्शन करें। आंख बंद कर ली, ध्यान किए, फिर दर्शन, फिर ध्यान। जब मन देखा कि चंचल होने लगा, नेत्र झुकाए, प्रणाम किया, मंदिर से बाहर हो गए। किसी से वार्ता नहीं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने उनके चरणामृत और प्रसाद को छोड़कर अन्य नहीं पाना। प्रसाद मिला तो पा गए, चरणामृत मिला तो पी लिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब जगह है, प्रभु है, चलो और कुछ नहीं। वहां कोई खाना पीना, कोई व्यसन, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध है। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो बोलिए मत किसी से, और कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, राधा राधा या बात करनी तो बाहर मिलना, आप भी दर्शन कीजिए और हट जाइए उससे। अगर कभी कोई अपना पूज्य जन, बड़ा जन है, हमसे बात कर रहा है, उसको कैसे कहे कि आप हट जाइए। तो जितनी बात हो भागवती हो और सत्य हो, क्योंकि वहां सत्य साक्षी देने के लिए प्रभु विराजमान है। वहां का झूठ तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर देगा। पहले भी जब कोई बात सत्य कहलानी होती थी तो कहा जाता था मंदिर में चढ़ के बोल दो, फिर हम दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। वो हाँ चलो, मंदिर में बोल रहा है मतलब सत्य बोल रहा है। प्रभु के सामने झूठ बोलना या अन्य वार्ता करना, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना, जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है। अगर किसी को बुलाना भी है, इशारे से समीप जाके स्पर्श करके चलो दर्शन करो। प्रभु के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रापंचिक बात करना। अगर बात ही करनी, आज देखो कितना सुंदर मोर मुकुट है, आज देखो कितना सुंदर प्रभु का हार है, आज देखो कैसे मकराकर कुंडल, आप देख रहे हो, प्रभु ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहे, प्रभु देख रहे। बस उनके विषय की बात करो तो करो, अन्यथा मौन। प्रभु के श्री विग्रह के सामने लड़ाई झगड़ा कर देना। अगर आप बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, राधा रमण जी के सामने कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको कटु व्यवहार कर रहा है, आप चुप रहिए। आपको प्रतिकार नहीं करना, मालिक है वो देख रहे हैं, बिल्कुल शांत रहिए। बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा आपका, जन्म जन्मांतरों के अशुभों का नाश हो जाएगा। और अगर लौट कर आपने गाली दे दी और थप्पड़ मार दिया तो ये कलह आपके पुण्यों का नाश कर देगी। बहुत सावधानी से भगवत दर्शन किए जाते हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा देने की भावना कर लेना, भावना भी नहीं करनी, पीड़ा देने की, प्रगट में देने की तो बात जाने दो। नहीं नहीं, प्रभु मानो आपने को कोई पीड़ा पहुंचाए तो प्रभु आप सब सामर्थ्यशाली, इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसका मंगल हो जाए। तो उसकी शुद्ध होगी कि नहीं, उसका मंगल होगा कि नहीं, प्रभु जाने। आपका मंगल हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना। आप प्रभु के दर्शन करने गए, कोई आपको प्रणाम करा, खुश रहो, जय हो, नहीं, देखना भी नहीं उधर, सीधे प्रभु की तरफ देखो। वहां कोई भी कहीं भी किसी को भी प्रणाम करो, प्रणाम प्रभु को हो रही है। आप बिल्कुल ये मानकर कि मेरे को प्रणाम कर रहा है, उसको आशीर्वाद, बिल्कुल नहीं, प्रभु की तरफ केवल देखें। अगर किसी को ऐसे तो वो अपराध बनता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को गाली देना, निष्ठुर वचन बोलना, ये अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल से शरीर ढक करके वहां बैठना, ऐसा। ये जो हमारा भजन करते हुए, सेवा करते हुए मन कठोर होता है, प्रेम में नहीं डूबता है, हमसे गलतियां होती रहती हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठ करके दूसरे की निंदा कर देना, ऐसा होता है। जैसे श्री जी के सामने बारंडा है, जहां समाज, वहां बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, अब आपस में चर्चा कर रहे हैं, अमुक की, ये अपराध है। एक की प्रशंसा, एक की निंदा, और प्रभु सामने बैठे हैं। वहां बैठना है तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, या पद गान करो जिनमें उनकी लीलाओं का गायन किया गया है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को हाथ जोड़कर उसकी बड़ाई करना नहीं, प्रभु के सामने आपने तो बड़ी कृपा की, उस दिन वहां मिले, ऐसा कुछ नहीं। ये सावधानी रखनी है तो सावधान रहना चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने हंसी मजाक, अश्लील शब्दों का उच्चारण करना, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ये सब नाटकबाजी नहीं तो आए हो धाम में कृपा प्राप्त करने के लिए और बन जाएगा अपराध। प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु आदि का त्याग करना,
ऐसा कुछ है, एक झलक लीजिए, बाहर जाइए, वहां मर्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं कि मनोरंजन का स्थान हो, इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सतमार्ग में चलता है। तो आपसे सच्ची कहते हैं, ये हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, ये मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम है। हमारी भावना नहीं बन पा रही इसीलिए है, नहीं तो इनके इशारे होते हैं, ये मुस्कुराते हैं और जो आप बात करोगे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आपके ही हृदय में बैठकर उत्तर दे देंगे। कई बार ऐसी प्रभु की तरफ से इशारे होते हैं कि साक्षात प्रभु विराजमान है, तो आपकी भावना जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और सेवा में आपके पास सामर्थ्य है, पर आप साधारण चीजों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो यह अपराध है। जैसे एक दिन कहा था कि ठाकुर जी के सामने तो चिरौरी रखवा दी, तो आप पूरा परिवार पकौड़ी हलवा से बाल भोग कर रहे हैं, यह अपराध है। ऐसा नहीं। यदि आपके पास नहीं है तो बाजरे की आधी रोटी से ठाकुर जी प्रकट हो गए, धन्ना जी क्या। प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं विश्वात्मा है। पर यदि आपके पास है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम उपचारों से प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए वस्त्र बहुत महंगे लाते हैं और प्रभु के लिए ऐसे साधारण कपड़े ले आए, अपने लिए अच्छी भोग सामग्री प्रभु के लिए दुकानों में है। सुपारी किसके लिए लेना है, आपको खाना है तो अच्छी क्वालिटी की रखिए, और अगर पूजा के लिए लेना है तो जो कोई खाएगा नहीं वो रखी पूजा वाले। सूखे नारियल पूजा के लिए, ऊन का कपड़ा पूजा के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेवा अपराध है। अपने बच्चे को कैसे आप रखते हैं, देखिए आप बाहर भी जाते हैं, वे बोतल में दूध रखते हैं, थोड़ी सी कुछ खान पान के साथ बच्चा है, ऐसे ही अपने ठाकुर जी को समझिए, वो आपके लाडले हैं। जो आप जल पिलाओगे वो जल पिएंगे, जो आप भोग लगाओगे भोग लगाएंगे। सेवा विग्रह में प्रभु आपके अधीन है। अगर सेवा विग्रह में आपने ऐसा बर्ताव किया जो नहीं होना चाहिए तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वैसे भी आसक्ति होनी चाहिए, जो सेवा विग्रह आपको प्राप्त हुआ उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित नहीं कर पाए, और उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना ये सेवा अपराध है। यदि आप गुरु मंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। एक बार नंद ब्रज भक्तों के चरित्रों में है, अगर आप बिना भोग लगाए पाते हैं, बिना भोग लगाए जल पीते हैं, जल भी पीना है तो आप अपने गुरुदेव का स्मरण करके, नाम लेकर के जल पीजिए, उनको भाव से अर्पित करके। भोग पाइए तो अर्पित करके। अगर आप अर्पण नहीं करते तो इसमें अपराध बनता है, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, मलिन कर देगा। बिना भोग लगाए कुछ नहीं पाना। अगर ऐसा नियम रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि रोज का रोज भक्ति के रंग में रंगती जाएगी, हृदय द्रवित हो जाएगा। बिना अपने आराध्य देव को अर्पित किए हुए कुछ भी नहीं स्वीकार करना। अगर हमें वस्त्र भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित करना। अगर ऐसी भावना रखोगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके अपनापन आपके हृदय में प्रकट कर देंगे, जो सबसे बड़ी सिद्धि है। श्री जी हमारी लाडली, जो हमारी, ये भाव आ जाना, हमारे माई श्यामानु को राज, ये सबसे बड़ी सिद्धि हृदय में आ जाना। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु को निवेदन किए बिना कोई भी वस्तु खाना पीना ये सेवा अपराध है। और जो ऋतु में सबसे सुंदर फल है, जो अनुकूल मौसम के हैं, वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सर्दी है, थोड़ा गुनगुना जल, वो पदार्थ भोग में लगाएं जो सर्दी दूर करते हैं, क्योंकि आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अब कोई कल पूछ रहा था कि पानी बदलना चाहिए क्या प्रभु के लिए? एक गिलास में रख दिया, 24 घंटे ऐसे रखा है, उसको बदलना चाहिए, ये सेवा हो रही क्या? अरे भाई, पानी थोड़ी रखने के लिए तो समय समय से पिलाना है। और जब शयन कराते हैं तो लड्डू रख दिए, जल रख दिए, जब उत्थापन किए तो उस प्रसाद को विराजमान प्रसादी स्थान में किया, फिर नवीन भोग लगाया उत्थापन का। ऐसे थोड़ी कि सुबह चिरौरी और पानी रख दिया और शाम तक वैसे रखा हुआ है, ये सेवा नहीं कहते, तो प्रमाद स्थिति है। देखो, गांव गली की सेवा वाली बात अलग है, यहाँ प्रेम की उपासना की बात है, शरणागति की परिपक्वता की बात है। सुंदर सुंदर फल वस्तुएं आई और आपने उनको पा लिया एक लेके, और फिर कहा कि भोग लगा देना, यह अपराध है। अब इसी में एक सावधानी की बात बता रहे हैं। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा सदगुरुदेव भगवान के साथ लगा रहे थे। जब मानुषी गंगा में पहुंचे तो वहीं पास में सहतूत बिक रहे थे। महाराज ने कहा, श्री जी की इच्छा, सहतूत लाओ। सहतूत लाए, वो इतने इतने खटमिट्ठे से थे। मानुषी गंगा में उनको धोए। महाराज जी ने
भोग पात्र में रख करके इतने लिए, बोले पाओ। महाराज जी श्री जी को, वैसे थोड़ी श्री जी को पवा देंगे, पहले बताओ खट्टे तो नहीं ज्यादा, तो हमारे अपराध तो नहीं लगेगा। बोले देखो हमारे यहाँ प्रेम की उपासना है, हम हर वस्तु को पहले स्वयं चख के देखते हैं, अगर हमारी लाडली जी के लायक नहीं तो भोग नहीं लगाएंगे। अब ये ज्ञान तो हमें पहले था नहीं, क्योंकि पहले था कि बिना भगवान को प्रभु को अर्पित किए एक तिनका भी नहीं, तो सबसे पहले प्रभु। लेकिन ये इससे भी श्रेष्ठ बात है, हमारे लाडली लाल को कहीं ऐसा कोई भोग न लग जाए जो दुखद हो। तो पहले कढ़ी चावल रोटी सब सामग्री बनी, हम देखेंगे। पहले एक चम्मच निकाले, अलग लिए, हाँ कढ़ी ठीक, बहुत सुंदर, आज थोड़ा नमक कम, थोड़ा सा और मिला देते हैं, या चीनी कम है खीर में, थोड़ा सा और मिला, फिर हाथ धोया, आचमन किया, फिर वहां से उसको ठीक किया और फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना। यहाँ जो बात कह रहे हैं कि अच्छे से फल के उठाए खाली, हाँ अपने स्वाद बुद्धि से अपने उदर पर पोषण के लिए यदि आपने ले लिया है, अब आपने कोई भोग सामग्री, लड्डू या पेड़ा रखे हुए श्री जी के लिए, रोज भोग लगता है, और डिब्बा को खोला है, प्यास लगी है, एक पेड़ा लिया, पानी लिया, और वो अमनिया नहीं रह गया, तो आपने ले लिया, पहले तो अपराध लगा कि आपने अमनिया पाया, दूसरा सारा वो पदार्थ जो रखा था वो सब बेकार हो गया, श्री जी के भोग लायक नहीं। बहुत होश में सेवा में प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठ जाना, सामने श्री जी विराजमान है, उनके सन्मुख होकर के बैठिए या साइड में बैठिए, ठीक उनके सामने पीठ नहीं होनी चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, जैसे श्री जी के दर्शन करने राधा वल्लभ जी के गए हैं तो आंख बचाइए, किसी को आंख ना मिलने पावे, बड़ा छोटा कोई भी, मन से सबको प्रणाम कर सीधे प्रभु से आंख लगा। अगर वहां गुरु जी पधारते हैं या गुरु स्वरूप महापुरुष कोई पधारते हैं तो श्री विग्रह के सामने से हट जाइए, दूर होकर के फिर उनको लक्ष्य करके प्रणाम कीजिए, और सामने नहीं, जैसे ऐसे सामने दर्शन कर रहे तो उसमें हम प्रणाम करेंगे तो उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, तो हमारे द्वारा ये बाधा पड़ गई उनकी एकाग्रता। और दूसरी बात शास्त्र मर्यादा भी है प्रभु के साथ, अगर आप प्रणाम करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि जैसे सदगुरुदेव भगवान दर्शन कर रहे हैं तो हिम्मत ही नहीं थी कि प्रणाम करें, क्योंकि मतलब वो उनकी कृपा से मन पर इतना शासन था, बिल्कुल पीछे उनके सामने जाने के, क्योंकि वो आंख जब मिल रही तो फिर बीच में नहीं। जैसे कभी अचानक ऐसा प्रणाम मुद्रा में हुए तो बाहर निकल के कह दिया, श्री जी के इस दरवाजे से लेकर उस दरवाजे के बीच में कभी भी ये व्यवहार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये प्रणाम नमस्कार बातचीत लेना देना बिल्कुल नहीं, चाहे हम हो या कोई हो। तो अब उनका आदेश तो ऐसे नेत्र से प्रणाम किया अपने दर्शन। श्री जी के सामने, श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम न करना, श्री जी के सामने प्रणाम ना करवाना और प्रणाम ना करना, केवल श्री जी को प्रणाम करना। हाँ गुरुदेव है तो उनको मानसिक प्रणाम कर, लेकिन उनसे भी प्रार्थना करना, बातचीत करना, कोई सलाह लेना या कोई चर्चा करना निषेध किया जा रहा है। कुशल प्रश्न, उनका स्तवन आदि, क्योंकि उनको भी न पड़ेगा। हमारी श्री जी में गुरुदेव में अंतर नहीं, लेकिन इस समय गुरुदेव की दृष्टि श्री जी में है। अगर हम जरा भी बातचीत की, प्रणाम कर रहे तो उनकी चित्तवृत्ति, उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, ये हमारे द्वारा अपराध बन गया। हम उनको सुख प्रदान करने के लिए हम छुप जाएं, जो हमें देखे भी ना और वो श्री जी को देखे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, ये सेवा अपराध के अंतर्गत है। सेवक को कभी स्वामी के सिवा किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना अपनी ना पराये की, केवल अपने आराध्य देव की बात। किसी की भी निंदा करना बिल्कुल नहीं, ये तो घोर अपराध वृत्ति है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके सारे पाप हमारे पास आ रहे हैं, ये आप सच्ची समझ लीजिए। बिना पाप कर्म किए पाप का बोझा आपके माथे पे लद जाएगा यदि आप किसी की भी निंदा करते हैं। काहे को इतना बड़ा घाटा करते हैं? तो निंदा तो नहीं करते पर सुन लेते हैं, कोई कहता तो दोनों का एक ही फल है, कथन श्रवण का एक ही फल है। जैसे एक पाप आचरण कर रहा है और एक पापाचरण की प्रेरणा दी है, जाओ ऐसा कर लो, और एक कहां जा रहे हो, ऐसा करने जा रहे हो, हाँ ठीक है करो, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। अनुमोदन हाँ ठीक है, प्रेरक हाँ ऐसा कर दो, और वो जो करता चाहे शुभ कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलेगा। कहां जा रहे हो, परिक्रमा? अरे भाई बड़े भाग्य की बात है, वृंदावन की परिक्रमा देना अवश्य लगाओ, नाम जप करते हुए लगाना, पूरा परिक्रमा को उसको फल मिलेगा। अच्छा बैठे क्या कर रहे हो, 2-3 घंटे आप ऐसे बातचीत में नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाओ ना वृंदावन की, चलो छाह लगाते, ये प्रेरणा, वो अनुमोदन हुआ और वो परिक्रमा लगा रहे, तीनों को बराबर फल मिलेगा। ऐसे ही पाप कर्म में कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ये हुए 32 अपराध सेवा के, और 32 उप अपराध। राजा के अन्न का भक्षण करना उप अपराधों में आता है। यदि वो वैष्णव नहीं, भगवत प्रेमी नहीं है, तो राजअन्न को निषेध माना गया है।
अंधेरे में श्री विग्रह को रखना, जहां श्री जी विराजमान है वहां एक दीपक ही चाहे जल ले, लेकिन जलना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए। अगर प्रभु शयन भी कर गए तो भी एक दीपक जलना चाहिए। अब तो दीपक की बात ही क्या है, तो लाइट व्यवस्था है, तो छोटा सा प्रकाश का ऐसा। जो गुरुदेव ने नियम दिए हैं उन नियम के अनुसार आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। मनमानी नहीं है, मनमानी दिनचर्या का फल होगा गुरु की प्राप्ति, पर भगवत प्राप्ति होगी गुरु प्रदत्त दिनचर्या से। प्रभु के मंदिर में उत्साह पूर्वक प्रभु की सेवा करना, घंटा नाद करना, शंख नाद करना, मृदंग नाद करना, ऐसा। कोई भी अभक्ष वस्तु प्रभु को निवेदन करना ये निषेध है। भगवान ने सब बनाया है तो भगवान को सब हम भोग, हम तो प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह अपराध है, बिल्कुल नहीं। सात्विक भगवान ने आदेश किया है, सात्विक वस्तुओं का भोग लगाइए, इसीलिए निषेध किया जाता है आप ये मत खाइए, आप ये मत खाइए। अरे क्या है, इतनी सी जिब्या है, यहां से स्वाद खत्म है, यहां से स्वाद है नहीं, केवल इतनी जिब्या में जितनी देर रहेगा उतना ही स्वाद है। काहे को इस दुष्ट को इतना चंपल बना दो कि दूसरों का हत्या करके मांस खाने के लिए राजी हो जाए, दूसरों के जीवन को नष्ट करने वाली बना दे। ये स्वादेंद्री रसेंद्री, इसको, ये बड़ी दुष्ट है, इसको शासन में रखो, कुछ नहीं होना। बस इतने से यहां गया, घाटी के नीचे माटी मल बन गया, कुछ नहीं, बाहर है तो बेकार, बस उतने में स्वाद है। ये आज तक तृप्त नहीं हुआ, जीवन हो गया इसको खवाते हुए। किसी और का जूठन अपने प्रभु को भोग नहीं लगा, सब भगवत स्वरूप है। पर जैसे अपने प्रियालाल को भोग लगाना है, बोले वहीं और भी भगवत स्वरूप विराजमान, उनके आगे थाली करके फिर ले गए प्रियाल, यह अपराध है। एक तो अपने आराध्य देव का आनंद होना चाहिए, और अपने प्रियालाल का भोग चाहे जो कोई पाले, लेकिन किसी और का अपने प्रियालाल को भोग नहीं देता है। सर्वोपम नवनिवृत्त निकुंज विहारिणी बिहारी जी का। अब जैसे कोई भोजन आदि बना है और उसको कोई भी जूठा कर दे, कोई भी बच्चा या कोई भी कैसा, उसे प्रभु को भोग नहीं लगा सकता। और सेवा करते समय बोलना मना है। जैसे श्री जी को आप स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो या तो पद गाइए या नाम कीर्तन कीजिए या मंत्र जप कीजिए, बातचीत करते हुए सेवा नहीं, यह अपराध है, उप अपराधों में। इतना पाइए कि सेवा पूजा करते समय बार बार वो अधोवायु हो, ये सब, इसीलिए साधक की तरह भोजन पाता है। किसी से छीन करके जबरदस्ती प्रभु की सेवा पदार्थ लाना ठीक नहीं। श्रद्धा से दिए गए पदार्थ से ही भोग। देखो भगवत मार्ग में टैक्स नहीं लगता, जो सच्चा भगवत मार्ग में कहीं किसी में टैक्स नहीं है। ये हमारी अलबेली सरकार, सब फ्री। हाँ, हमारी श्रद्धा, एक फूल लग दिया, एक फल लग दिया, वो आपस में भोग लगाकर प्रसाद रूप से सेवा में आ गया। ये करो तो इतने रुपया, यहां पर्चा भरो तो इतने रुपया, यहां तो इतने रुपया, तो रुपये ही है, सत्य मार्ग नहीं है। सत्य मार्ग श्रद्धा का विषय होता है, टैक्स का राजकीय मार्ग होता है, टैक्स राजकीय मार्ग में लिया जाता है। भागवतिक मार्ग में श्रद्धा चलती, श्रद्धा पूरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण, ये मार्ग है। इसमें कि हमने इतने भर दिए हैं रुपए पर्चे में, अब हमको ऐसी जगह मिलेगी, वहां बैठेंगे, सुविधा मिले। यहां रुपए से जगह सुविधा और कृपा नहीं मिलती। यहां मन देने से, प्राण समर्पित करने से, अभिमान समर्पित करने से हमारे हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। तो किसी से जबरदस्ती, वो जबरदस्ती ही माना जाता है कि अगर तुम्हें अमुक तो फिर भरो इसमें, वो हमारे ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं होता। हाँ, भाव से आया है तो देखो शबरी जी जूठे बेर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, वाह वाह करके पा रहे। जूठे का तात्पर्य यही हुआ कि पहले चेक किए कि इस पेड़ का बेर खट्टा तो नहीं है, फिर आचमन किया, फिर वो फल उतार कर प्रभु को पवा रही है। कोई भी पुष्प या गंध प्रभु को अर्पित करना है तो उसे पहले सूंघना नहीं। जैसे इत्र है तो खुद इतने सौरभ उसमें आ रहे कि आपको पता चल जाएगा कैसा है। अब उसको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है श्री जी को लगा, नहीं, वो सौरभ आ रहे, खुद पता चल रहा है। आपने पुष्प लिया, सूंघा, फिर वो श्री जी को अर्पित करने लायक नहीं है। निषिद्ध पुष्पों से प्रभु की पूजा ना की जाए, जो प्रभु को चढ़ाने के लिए निषेध किए गए हैं। अब जैसे एक प्रभु को निषेध होते हैं तो दूसरे प्रभु को स्वीकार होते हैं। जैसे हमारी श्री जी को धतूरे का फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे महादेव जी के माथे पे धतूरे का फूल चढ़ा सकते। तो ये प्रवीणता गुरु जी से आती कि हमारे आराध्य देव को क्या पसंद है। प्रभु के सेवा कुंज में, सेवा में प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रता, वस्त्र पवित्र, ऐसे नहीं कि ऐसे उठे और ऐसे नहीं, पूर्ण पवित्रता से जाइए। अगर कहीं आपने गृहस्थ धर्म का भोग किया है
तो वो वस्त्र पूर्ण रूप से धुल करके पवित्र होकर के ही, उन स्थिति में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए घर के ठाकुर को भी। रजस्वला धर्म में माताएं बहनें होती 3 दिन तक सेवा से अलग रहकर भजन साधन करें, भगवत चिंतन करें, लेकिन भगवत सेवा में कोई भी जो वस्तु आने वाली उसका स्पर्श न करें। जो अखंड ब्रह्मचारिणी है, वैराग्य भावना से युक्त है, तो उन्होंने अपने जीवन को ही प्रभु को दे दिया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परम पवित्र भगवत भावना में निरंतर सेवारत है। प्रभु को जो दीपक भी स्पर्श करना है उसको अपने प्रयोग में न लावे। प्रभु को कभी किसी शव के साथ से यात्रा करना, स्पर्श करना, स्मशान में जाना, तो वस्त्र सहित स्नान करके ही अपने सेवा भवन में प्रवेश करना। अब यहाँ एक और रहस्य, यदि वो वैष्णव है, विरक्त संस्कार से युक्त है, तो इसके प्राण चले गए हैं, तो शरीर स्पर्श से आप पवित्र होंगे, ना कि स्नान करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो फिर ये प्रक्रिया उसके साथ जाकर फिर लौटते समय वस्त्रों सहित स्नान करें। बिना पवित्र वस्त्र के, धोए वस्त्र के, तो जैसे रात्रि में आप शयन किए हैं, जो वस्त्र पहने हुए उन्हीं से सेवा में नहीं जाना। रात्रि में शयन किए हुए वस्त्रों को धोया जाता है, प्रातः काल उठ करके उन वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके दिनचर्या की जाती है। इसीलिए रात्रि में उतने ही वस्त्र पहने जाते हैं जो सुबह प्रातः शौच आदि में जाकर धोए जाते हैं। गुस्से में भर करके किसी से आप गुस्सा हो गए और सेवा करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, पहले गुस्सा शांत कीजिए। क्रोधावेश में अंदर मत जाइए सेवा में। लाडली लाल की सेवा करनी, पहले बाहर बैठिए, कोई पद उच्चारण कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, अपनी गुस्सा को शांत कीजिए। कभी भी किसी तरह से किसी पशु का मांस, पक्षी का मांस या कोई नशे वाली वस्तु में कभी भी सेवा भवन में प्रवेश ना होने पावे। जैसे कई गृहस्थ जन कहते हैं कि हमारे यहाँ वो लोग नहीं मानते और रसोई ऐसी बनाते हैं मांस आदि की, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, वो पात्र स्पर्श करने लायक भी नहीं है भगवत सेवक जनों के द्वारा, जो अपने सदगुरु की आज्ञा में रहते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। अब उनके लिए बड़ी समस्या है उस परिवार पर, जैसे भी बने तैसे देखो, पर वो पात्रों में रांधा हुआ भोजन जिनमें मांस रांधा गया है, वो कभी ठाकुर जी को या गुरुदेव को अर्पित करना अपराध माना गया है। कभी ऐसा न करें। हमें तो लगता है उस रसोई में नियमनिया होना चाहिए जिसमें ऐसे पदार्थ रांधे गए हैं। कोई भी उपासक ये गांजा, अफीम, ये नशा करके, कुछ लोगों को तो ऐसा भ्रम हो गया है कि बहुत ध्यान लगता है नशा करके। शराब पिए, नाली में पड़े हैं, लघु शंका कर रहे हैं, बादशाह है। अगर कृपा हुई तो कुत्ता भी ऊपर लघु शंका कर रहा है, उनको लग रहा है मानो मेघ जो है अमृत वर्षा कर रहे हैं। हाँ, नशे में वो तो दृश्य है, वो तो देखने को मिलते हैं, कोई ये अलौकिक बात थोड़ी है। नशा लिया, आपके सारे यंत्र मूर्छावस्था को, शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं, बोले बड़ा आनंद आता है। भजन में आनंद, भजन में तो आनंद तब आता है जब सावधान और चेतना युक्त होकर मन से लड़ करके प्रभु में चित्त को जोड़ो, तब आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति करा देता तो शास्त्रों में लिखा होता, कहीं नहीं, सब जगह महापुरुषों ने निषेध किया। कुछ सिद्ध पुरुषों में ऐसी लीलाएं होती है, पर उनकी हम होड़ थोड़ी कर सकते हैं। एक महापुरुष थे जो 10 ग्राम संखिया जहर रोज पाते थे। 10 ग्राम, अगर 2-4 बीज संखिया जहर के पालो तो मर जाओ। टूड़िया बाबा को विश्वास नहीं हुआ, तो जहां सुना वहां गए, उनसे कहा, महाराज आप 10 ग्राम संखिया जहर पाते? बोले रोज। बोले 4 बजे पाते हैं? तो बोले हम रुकेंगे आपके पास, देखेंगे। 4 बजे सिलबट्टा में रखा, इतने बीज 10 ग्राम में चढ़े। और बाबा ने देखा, बोले इतने में तो 150 लोग मर जाएंगे। और बांटा और धो करके सिलबट्टा अपने खप्पर में डाला और पी गए। बाबा ने कहा, हमको इसका रहस्य बताओ कि जहर आप पर प्रभाव क्यों नहीं करता? बोले आज से थोड़ी खा रहे हैं, हमने बचपन से अभ्यास किया था, एक बीज लेके घसा और चाट लिया। वो एक बीज का अभ्यास करते करते आज 1 तोला 10 ग्राम जहर पचा लेता हूं। ये संतों की लीलाएं होती। कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिनमें बातें देखी जाती है, पर वो बात साधक को नहीं स्वीकार करनी। वो सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष क्या लीला करते हैं? अभी कल के सत्संग में था, उपनिषद में आचार्य गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, जो मेरे आचरण शास्त्र से प्रमाणित हो वही आचरण करना, सब मेरे आचरण अनुकरण मत करना। भगवान शंकर जगत गुरु हैं। हलाहल विष पान किया, गले में रोक लिया, हम एक घूंट पानी नहीं रोक सकते। एक बूंद घाटी द्वार में चला जाता है तो खोक खोक करने लगते हैं। समुद्र मंथन के द्वारा निकला हुआ हलाहल विष भगवान गले में रोक ले। शरीर में तेल आदि लगा करके भगवान की सेवा में जाना निषेध किया गया है। तेल लगाने का ऐसा स्वरूप है कि नहाने के पहले आप लगा सकते हैं, नहाने के बाद रज लगाओ वृंदावन की, तिलक लगाओ और फिर श्री जी की सेवा में जाओ। तो इन अपराधों से मुक्त होकर के हमारी सेवा भावना पुष्ट होती है। सामर्थ जी, राधे राधे, मध्य प्रदेश से। महाराज श्री जी की कृपा से उनके नाम में प्रीति है और
उनके नाम का प्रतिदिन जाप भी करता हूँ। अभी मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ। मेरी आदत देर रात तक जागकर पढ़ने की है। सभी के कहे अनुसार मैंने सुबह जल्दी जाकर पढ़ने का प्रयास लंबे समय तक किया, किंतु मन नहीं लगा। ऐसा मेरे और अन्य कई विद्यार्थियों के साथ होता है। महाराज जी, अपना मार्गदर्शन दीजिए। क्या भविष्य में इस दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या मैं इसको ऐसे ही जारी रखूं, या एवं सुबह पढ़ने हेतु 2:30-3 बजे रात तक। आजकल तो ऐसे बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा ही हमें बताए। जब 9 बजे उनका शौच स्नान आदि, तो हम प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए, और 5 बजे उठ जाएं और फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई कर लें। मतलब अगर 9 बजे आप जगते हैं तो शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ हो गया दिनचर्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में अगर शयन किया जाता है तो ब्रह्मचर्य हानि की विशेष संभावना होती है, और आयु, श्री, कीर्ति, तेज, इन सब की हानि होती है। क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले भगवान नारायण सूर्यदेव पधार रहे हैं, हम सैया पे सो रहे हैं। हमने तो गांव में भी देखा है कि 4 बजे कोलाहल शुरू हो जाता है, सब जग जाते हैं। तो अगर हमें अपने को सही मार्ग में लाना है, जैसे हम 9:15 बजे, एक बार किसी विद्यार्थी ने शौच स्नान 9:15 बजे, हम 9 बजे जगते हैं, विद्यार्थी ने बताया हम 2:30 बजे तक पढ़ते हैं। तो इसी समय को बदल लिया जाए। सुबह जल्दी उठा, लेकिन जैसा रात में मन लग रहा है वैसे सुबह नहीं लग पा रहा है, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना, आपका अभ्यास नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराज जी लंबे समय तक ऐसा करके देखा तो परिवर्तन को समझ में नहीं आया। नहीं, तुम कहिए नहीं, तुम्हारा परिवर्तन कैसी बात है, अनुभव की बात है। हमारे अनुभव गलत हो सकते हैं। अगर हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। अब कितने समय तक प्रयास कर सकते हैं इसको? अरे जीवन भर प्रयास करना है। हम जीवन भर विद्यार्थी हैं, कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे। जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए, सोने और जागने की एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना, 6 घंटे वैसे पर्याप्त है, 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता कि तुम सादा पड़े सो रहे हो, 5 घंटे आके। और जैसे किसान आदमी, व्यायाम किए हुए, बहुत मेहनत करने वाला व्यापारी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा गया सोने के लिए। आप देखो, फिर वही हमारी बात आती है, दिनचर्या एक तेज लाती है, एक जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। पर अभ्यास, अच्छा सात्विक भोजन, कुछ दिन अभ्यास। अब जैसे अपने लोग 1.5 या 2 घंटे एकदम फ्रेश, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया, पूरा जीवन हो गया। अब उसमें 1.5-2 घंटे में आती है कि नहीं आती, कई दिन हो जाते, नींद नहीं आती। तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुंदर दिनचर्या। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य उदय हो रहा है आप शयन कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी ऐसा हो जाए अचानक, वो बात अलग, लेकिन दिनचर्या ऐसी, आप 2:30 बजे तक जग रहे हैं, फिर इसके बाद तो आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, आपके तेज में भी फर्क पड़ेगा। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यही बुद्धिमानी मानी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से, उनको कोई परेशानी नहीं है। इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो, कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रहेगा? हर चीज यही रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है। बचा क्या? आए किस लिए थे? मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें डल्लभ के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है। जितना तुम्हें अपनी भार्या पे, उतना उसको अपने संभोग में मिलता है। जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे। जितना तुम्हें सांसारिक सुख, वो वैसे बिष्ठा। तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है, उसको बिष्ठा, ये सब अच्छे लगते हैं। अंतर क्या रह गया? पशु में हमारे में अंतर क्या रह गया? इतना हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवतिक जीवन, समाज सेवी जीवन, तेजस्वी जीवन, भगवत प्रिय जीवन। तो पीछे वाले में यही हमने चर्चा की कि हम इतने पढ़े लिखे, इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं, और जरा जरा सी बात में भाई भाई को मार रहा है, जरा सी बात में बूढ़े माता पिता को मार रहे हैं। ये बुद्धिमानी है, ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां हैं। अरे विद्या विनयम ददाति,
अपने माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा जो